4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी बरेली के एक गांव में एक महिला के घर पे कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। बस ये लोकल प्रशासन को अच्छा नहीं लगा। किसी की शिकायत हुई और उसमें जो भी प्रक्रियाएं हुई आपको मालूम है। कोर्ट ने थोड़ा सा ये बताते हुए कि इंसाफ अभी एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट करता है, ये बहस तो आपने सुनी है, लेकिन इंसाफ जस्टिस भी एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में 2 कदम बढ़ाकर दिखाए। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। खबर यह है, मैं इसके बाद आपको संभल भी लेकर चलूंगा। घर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में बरेली डीएम और एसएसपी को नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। खबर यह है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी एसएसपी अनुराग आर्य के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह कदम एक निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने रोकने का मामला उठाया है। पूरी खबर यह है दोस्तों कि नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। बरेली के जो मोहम्मदगंज गांव में 16 जनवरी को 2026 को रेशमा खान के निजी घर में कुछ लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे। घर में इबादत कर रहे थे, सड़क पर नहीं, घर में, जिसे हिंदू परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने रुकवा दिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए 12 फरवरी को अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे हुआ करता, फांसी तो एकदम नहीं लगा करती किसी केस में। कोर्ट ने हाल ही में क्रिश्चियन समूह से जुड़े एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि निजी परिसरों में प्रार्थना के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो नियम नमाज के मामले में लागू होता है। इसके साथ हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब इसी मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को है। पहली बात तो यह है दोस्तों, ये उस डीएम की और एसएसपी की लोकल जो मेंटेलिटी है उसको दर्शाता है। ऐसा नहीं कि उनको कानून का पता नहीं था, लेकिन पहली बात तो जिसने ये शिकायत की है, शिकायतकर्ता मिल जाते हैं, वो भाड़े के टट्टू भी होते हैं, बहुत से पार्टी का काम करते हैं और वो कुछ भी खड़े हो जाते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो था कि जिलाधिकारी और एसएसपी इन तमाम बातों को जानते हैं। अखबार लिखता है कि निजी घर में नमाज पर पाबंदी का विरोध। बरेली के मोहम्मदगंज में रेशमा खान ने अपने घर के अंदर लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। मैंने खुद ने 96-97 की बात है, हम वैष्णो देवी गए, मेरे दोस्त थे। 17 किलोमीटर की चढ़ाई है दोस्तों। वो बीच में सांझी छत आता है, अधकुआरी आता है, आप सीधे भी जा सकते हैं, सीढ़ियों के ज़रिए भी उतर सकते हैं। हम गए सीधे थे, सड़क के रास्ते मतलब पहाड़ों पर, और उतरे थे हम सीढ़ियों के रास्ते। और मैंने वहाँ रात की ईशा की नमाज भी पढ़ी और मैं अपने दोस्तों के साथ मोहम्मद रफ़ी का वो गाना गाते हुए भी गया। स्कूल टाइम था, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। आप यकीन मानिए, मुझे कोई झिझक, कोई परेशानी नहीं हुई। 96, 97, 98 की बात कर रहा हूँ, इस बीच की बात कर रहा हूँ, चूँकि स्कूल से हम पास का टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कैन यू इमेजिन कि नाउ दिस टाइम इन दिस एटमोसफेयर समबडी प्रे द स्ट्रीट ऑफ द वैष्णो देवी मंदिर? पढ़ सकता है नमाज? नहीं पढ़ सकता। एक जगह और की बात बताता हूँ। एक रशिया में शहर है इरकुस, ऊपर है काफ़ी, बाइकल लेक है, वहाँ एक लेक है बहुत। तो मुझे वहाँ नमाज का वक्त हो गया, मैं वहाँ नमाज पढ़ने लगा बाहर, चूँकि तो मैंने देखा कि उन लोगों को मालूम नहीं, चूँकि साइबेरिया एरिया में पड़ता है, जो साइबेरियन रीजन है। तो वहाँ लोग, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, लोग मेरे फ़ोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे, हैरत के साथ। रोका किसी ने नहीं, बड़ी अप्रिशिएट के साथ मेरी वीडियो पर, चूँकि शायद जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को वहाँ फिज़िकल नमाज़ पढ़ते हुए देखा होगा। बहुत अजीब, बिल्कुल दूर दराज के एरिया है। मेरा भारत बिल्कुल यकीन मानिए ऐसा ही था और है। मैं अपने शहर की जहाँ की बात आपसे कर रहा हूँ, एक जामा मस्जिद है हमारे यहाँ, वहाँ से जब नमाज ईद के दिन रोज़ पढ़ते हैं तो जो पूरे एरिया में चारों तरफ लगभग हिंदू कम्युनिटी रहती है, बहुत बड़ी मस्जिद है। वहाँ से नमाज़ पढ़ते चूँकि ईद की नमाज़ 1 या 2 जगह होती है, ईदगाह में होती है, कोई 1-2 बड़ी जगह, पूरा शहर वहीं आ जाता। तो हमारा वो रोड नीचे उतरते वहाँ मंदिर भी है। कई लोगों के आंगन में हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, सारे हिंदू भाइयों के घरों में।
और यकीन मानिएगा मेरा हिंदू भाई, मैं ये बात कहते हुए आपके सामने थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, वज़ू कराते हुए वो सोचता है कि मुझे पुण्य मिल रहा है, जगह साफ़ करते हुए उसे सोचता है कि मुझे पुण्य मिल रहा है। मस्जिदों के दरवाजे पर हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर के आती हैं और मुझ जैसा एक आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, वो उससे कहती दम कर दो। उसका ये विश्वास होता है कि ये ईश्वर की प्रार्थना करके आया है, इसका मुंह, इसकी ज़बान अभी ईश्वर के तारीफ़ करने में मुलव्विस है, तो ये कुछ मुंह से पढ़ देगा ईश्वर का नाम तो मेरे बच्चे की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और वो हमसे कराते थे। मैं नो डाउट सबके साथ बुरा भी हुआ है, लेकिन ये यकीन तोड़ दिया इस राजनीति ने आकर के। इस राजनीति को जिसने बढ़ावा दिया है, मेरा मुजरिम वो है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, अब आप कहेंगे खबर की जगह अपनी बात सुन लीजिए, एक बात और याद आ गई। हुआ यूँ दोस्तों कि एक मरतबा फेसबुक पे मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझसे बीजेपी का वर्कर बन गया। वो मतलब इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है, मेरे साथ पढ़ता था। वो अचानक बात करने लगा तो उसने कहा भाई जो मोदी जी को गलत कहता है वो मेरे फ्रेंड सर्किल से बाहर हो जाए। मैंने उससे कहा व्हाट अबाउट मी, कह रहा आप भी बाहर हो जाओ। तो मुझे लगा इंग्लिश मीडियम का बच्चा, लड़का पढ़ा हुआ है, ये क्या कह रहा है। मोदी जी मेरे इसके बीच में दीवार कैसे बन गए, मेरी भी प्रधानमंत्री है, उसके भी प्रधानमंत्री है। जहर जहन में डाल दिया। मैं अभी संभल पे जाने का समय ख़त्म हो गया, वहाँ का एक अधिकारी की बात सुनाने वाला था। अलबत्ता हाई कोर्ट ने बताया कि नहीं, तुम्हें अभी तक इतना जहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम इसको निजी अधिकारियों का हनन माना। हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जब कोई शख्स अपने निजी परिसर में धार्मिक गतिविधियाँ कर रहा है तो उसे रोकना कोर्ट के पिछले आदेश की अवहेलना है। पुराने फैसलों का हवाला दिया गया, अधिकारियों को तलब कर लिया गया। ये सारी खबरें आपके सामने मैंने इसलिए रख दी कि हाई कोर्ट ने बरेली पुलिस और प्रशासनिक मुखिया को नोटिस भेजकर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई भी दबाव वाली कार्रवाई ना की जाए। 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। यह है टोटल कहानी। अखबार में लिखा है दोस्तों, एक पुराना फैसला था जिसके आधार पर यह बात की गई है। डिवीजन बेंच ने मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इम्मानुल प्रेस गिरेस चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाओं पर आए आदेश का जिक्र किया। उस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी स्थानों पर बिना अनुमति के प्रार्थना सभा की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि बरेली प्रशासन ने इसे कानूनी स्थिति को नज़रअंदाज किया, जिसके चलते अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बरेली का एक अधिकारी, लोकल एसपी, वो उसका एक सीओ गदा गंदे पे रख के चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। वहाँ पर नए नए तरह के शंखनाद कर रहे हैं, मंदिरों की खोज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आकर के अपनी मानसिकता जब दिखाते हैं तो कोर्ट के इस तरह से जो है फिर नोटिस और जो है ना बाकायदा थपेड़ लगती है कि आप एक नौकर हो सरकार के, जो पब्लिक के लिए जवाब दे। आपको दरोगा ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है कि हंटर चलाएंगे आप हर जगह। जय हिंद।